पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने हल्का इसराना के गांव अलूपर, नैन, खलीला और कुराना में जनसंपर्क अभियान किया और उन्हें सभी मतदाताओं के घर तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल का सहारा लिया और गांव में पहुंचने पर उनका पगड़ियों से और फूलों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कृष्णलाल पवार को गाँव अलूपर से नैन तक भारी ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ काफिले में गांव नैन में ले जाया गया। ऐसा ही नज़ारा खलीला और कुराना में भी देखने को मिला। भारी जन समर्थन को लेकर कृष्ण पवार गदगद हो गए। क्या कहते हैं कृष्ण पवार, जरा सुने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 90 साल की बुढ़ी है जी। आज मन में था कि मैं पवार साहब को आशीर्वाद दे के आऊं और यहाँ से कम 100 गज की दूरी पर घर है, वहाँ से पैदल चलकर मंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारी दादी जी आई है। और मैं अलूपर गांव वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने काम की शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की है। अब से पहले लगभग इस 2 साल के कार्यकाल पहले जो काम किए तो अलग, आपका पावर हाउस बनवाया, सड़क बनवाई, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब से मैं MP बना हूँ अब तक 3.5 करोड़ रुपया आपके गाँव में आ गया, 3.5 करोड़। और ये कसम चौपाल का भी पैसा मैंने दे रखा था, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से वो पैसा होल्ड हो गया। लेकिन जो आचार संहिता से पहले का है, निश्चित तौर से चौपाल बिल्कुल मैंने मन बना रखा है, मतलब मन बना रखा है। आचार संहिता से पहले मैंने इसके पैसे रिलीज कर दिए थे अपनी तरफ से, लेकिन उसका भी टेंडर होना था, सारा प्रोसेस अभी पाइपलाइन में है। बिल्कुल नए सिरे से इसको बढ़िया चौपाल बनाएंगे, इसको आप निश्चिंत रहना। लेकिन अभी घोषणा इसलिए कर सकता कि कितना पैसा लगाऊंगा, आजकल की आचार संहिता है, इसलिए 8 तारीख के बाद जो पाइपलाइन में इसका काम प्रोसेस में उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो विश्वास रखना कि ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सेवा करूंगा, क्योंकि सारे गांव में एक तरफा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी में आपके भाई, आपके बेटे के पक्ष में है। तो निश्चित तौर से जिस भी हम गाँव में जाते हैं तो एक तरफा ही माहौल है। इसलिए हल्के में 100 रुपया ज्यादा होगा, तुम्हारे गाँव में होगा। धन्यवाद। मीडिया से बातचीत की और कितनी बैकवर्ड है हम पूरे तय दिल से अलूपर गांव की जितनी बैकवर्ड है कृष्णलाल पवार के साथ दिलते हैं दिल से। कृष्णलाल पवार जिंदाबाद, कृष्णलाल पवार जिंदाबाद। अलूपर गांव के छत्तीस बिरादरी का और आज सरव BC समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। किस तरह से हमारे पिता सवाल बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कैसे आपके सामने बोल रहे थे, मैं इनको सर झुका के नमन करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सराना विधानसभा 62 के 62 गाँव का फर्स्ट राउंड मैंने पूरा कर दिया। सेकंड राउंड के मेरे गाँव के चल रहे हैं, 3-4 गाँव डेली में करता हूँ। तो इसलिए सब लोग अलग अलग समाज के लोग बुलाकर मुझे समर्थन दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में हम इस सीट को जीतेंगे। और इसको आंकड़ा नहीं होता, लेकिन सामने वाला कैंडिडेट है, हजारों की संख्या में हम जीतेंगे। सर, एक सौदापुर में भी सुनने में आया कि विपक्ष का कोई गया था वहाँ, उसकी जनसभा में थोड़ी सी मारपीट भी हुई और भगा दिया गया, तो ये क्या सर? इसके लिए अपने अपने स्वभाव की बात होती है। कृष्ण कुमार को कुछ 10 गाली दे जाए, सख्त बोल जाए तो 11 बजे हम कहेंगे भाई तू एक और दे ले, तो अगला हंस पड़ता सामने से। और मैं किसी का नाम बगैर लिए वो कहता हूँ, उसको 3 बार को टोकले चौथे बार कहता है लड़के निकाल दे। तो सर, इस तरीके के जो प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है उनका भविष्य क्या लगता है? भविष्य मेरे ख्याल से सुरक्षित नहीं। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ऐसी चर्चाएं हैं बीजेपी पहली बार दलित चेहरे को डिप्टी CM बनाना चाहती है। ऐसे प्रजातंत्र में मत का प्रयोग करके जनता सरकार बनाती है और निश्चित तौर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नायब सैनी के नेतृत्व बनने जा रही है। और जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, ये संगठन का मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है, किसको क्या बनाना है। कृष्णलाल पवार तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हम तो ये सीट हमारे मतदाताओं के बलबूते पर, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये सीट हम जीत करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की झोली में डाल देंगे। अमित शाह जी ने ये कहा है किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी। इसलिए मैंने ये बोला है कि उन्होंने कानून बना करके किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, लेकिन जो विपक्ष के लोग जो प्रचार कर रहे थे, ये तो किसानों के लिए झूठ का पुलिंदा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं पक्का करते हैं, उन्होंने कानून बना कर रखा है। आने वाली सरकार कोई भी हो, मैं तो यहाँ तक कहते हो अमित शाह जी ने जैसे आप 10,000 की बात करें, ये डबल भी होंगे, ट्रिपल भी होंगे, कोई आने वाली सरकार भविष्य में किसी की बनती रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बनाए कानून को तोड़ नहीं पाएगा। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कुछ विधायक है जो चुनाव में है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले अपनी जेब भरेंगे, उसके बाद इसको लेकर क्या करें? इसके लिए कुछ कांग्रेस के विधायक एक आदमी ने वीडियो सुना तो कहते हैं कि पहले हम अपना पेट भरेंगे, फिर हम कार्यकर्ताओं का फिर पेट भरेंगे, उसके बाद देखें क्या करना है। तो साथियों, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। हम सभी प्रदेशवासियों का हित की बात पहले करेंगे और कार्यकर्ता भी हमारे सम्मानित है, हम कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर कि मैंने आशीर्वाद दे दिया, निश्चित तौर से बनेगा। और मैं भी आज ये वादा करता हूँ कि बनने के बाद मैं माता जी का खुद घर जाके स्वागत करके आऊँगा। इतनी बड़ी बुजुर्ग माता ने खुद घर से चल के आई है, जबकि परिवार के लोग कहते हैं इसको तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो इसको पकड़ के ले जाते हैं, खुद चल के आई है। तो इससे बहुत बड़ा मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि सबसे पहले जीत के बाद जो है उनके माता जी का आशीर्वाद। घर जाऊँगा आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर।